जब लक्ष्मी जी ने तोड़ डाला जगन्नाथ जी का रथ, जानिए क्यों। श्री पुरुषोत्तम पुरी और भगवान जगन्नाथ का वैभव। पुरी उड़ीसा का एक पवित्र नगर, इसे श्री क्षेत्र कहा जाता है, जहां विष्णु स्वयं जगन्नाथ रूप में निवास करते हैं। तीन दिव्य विग्रह भगवान श्री जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा पुरी के जगन्नाथ मंदिर में विराजमान हैं। यह मंदिर न केवल भारत का बल्कि संपूर्ण विश्व का आध्यात्मिक केंद्र है। भगवान जगन्नाथ और रथ यात्रा का चमत्कार। हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को जब रथ यात्रा आरंभ होती है तो पूरा पुरी नगर भक्ति में डूब जाता है। भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा जी अपने अपने रथों में सवार होकर अपने मौसी के घर गुंडिचा मंदिर जाते हैं। लेकिन इस रथ यात्रा में एक रहस्य छुपा है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, और वह रहस्य है माँ लक्ष्मी का क्रोध। एक ऐसा क्रोध जिसने स्वयं भगवान का रथ तोड़ डाला। स्वर्ग में चिंता और वैकुंठ का सूनापन। रथ यात्रा का समय था। पुरी में जयघोष हो रहा था, जय जगन्नाथ, जय बलराम, जय सुभद्रा माता। लेकिन वैकुंठ में शांति नहीं थी। वहाँ बैठी थी देवी लक्ष्मी। वह प्रतीक्षा कर रही थी अपने प्रभु श्रीहरि विष्णु की। पर आज न तो कोई संकेत आया, न कोई सूचना, न कोई संदेश। भगवान बिना बताए रथ यात्रा पर निकल पड़े थे। देवी लक्ष्मी का हृदय क्षुब्ध हो उठा। ये पहला अवसर नहीं था जब भगवान कुछ बिना कहे चले गए हों। लेकिन इस बार वह साक्षात विवाहिता थीं। पति पत्नी के बीच संवाद आवश्यक होता है, परंतु यहाँ क्रोध की पहली चिंगारी। देवी लक्ष्मी ने रथ यात्रा की सारी व्यवस्था देखी। बिना उनकी आज्ञा, उनके सहमति के भगवान जगन्नाथ रथ पर सवार होकर चले गए। वह भी अकेले नहीं, बल्कि अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ। और वे जा कहाँ रहे थे? गुंडिचा देवी के मंदिर, जो कि एक अन्य रूप में देवी लक्ष्मी की ही एक अन्य रूपा मानी जाती हैं। ये सुनकर देवी लक्ष्मी का हृदय मानो जल उठा। क्या उनके स्थान पर अब गुंडिचा देवी ने ले लिया है? क्या यही था उनका महत्व? पुरी महल में देवताओं की चर्चा। पुरी का महल मौन था। नवदुर्गा, सरस्वती और अन्य देवियां धीरे धीरे एकत्र हो गईं। सबको ज्ञात था कि देवी लक्ष्मी इस बार अत्यंत क्रुद्ध हैं। देवी सरस्वती बोली, बहन, संभव है प्रभु ने व्यस्तता में सूचना न भेजी हो। देवी लक्ष्मी का उत्तर तीव्र था, व्यस्तता? मैं उनका हृदय हूँ, जिनके लिए संसार है। क्या वो मुझे विस्मृत कर सकते हैं? लक्ष्मी जी का निर्णय, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। इतिहास गवाह है, जब स्त्री मौन रहती है तो संसार चलता है, पर जब वह अपमानित होती है और मौन तोड़ती है तो त्रिलोक कांप उठता है। देवी लक्ष्मी ने प्रण लिया, अब वह स्वयं रथ तक जाएंगी। वह रथ को रोकेंगी नहीं, वह रथ को तोड़ डालेंगी। पुरी में भगवान जगन्नाथ की अनुपस्थिति में लक्ष्मी जी ने अब चुप रहने से इनकार कर दिया था। उन्होंने अपने सेवकों, गणों, रथकारों और पालकियों को बुलाया। देवी ने आदेश दिया, तैयारी करो, मैं अब स्वयं उस रथ तक जाऊंगी जिसे मेरे स्वामी ने मेरी अवहेलना कर छोड़ दिया है। अब मैं उसी रथ को उसके अहंकार सहित तोड़ दूंगी। उनके आदेश पर पूरे महल में हलचल मच गई। देवी लक्ष्मी की पालकी सजाई गई। साथ चलने वाले सैनिकों ने शंख और नगाड़ों की आवाज़ के साथ यात्रा की शुरुआत की। यह कोई भक्ति यात्रा नहीं थी, ये थी क्रोध की चेतावनी। पुरी की गलियों में हलचल। पुरी की सड़कों पर जब देवी लक्ष्मी की पालकी निकली तो जनता भय और श्रद्धा से झुक गई। सभी ने देखा, आज माता का मुख शांत नहीं है, वह गरज रही हैं। नारी जब अपने सम्मान के लिए खड़ी होती है तो वह करुणा नहीं, क्रांति बन जाती है। गुंडिचा मंदिर की ओर बढ़ता आक्रोश। उधर भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा जी ने गुंडिचा मंदिर में प्रवेश किया था। वहाँ उत्सव का माहौल था। भक्त भजन गा रहे थे, कीर्तन हो रहे थे, शंखनाद गूंज रहा था।
किंतु तभी एक सेवक ने दौड़कर सूचना दी, प्रभु, महालक्ष्मी जी आ रही हैं और उनके साथ सेना है। भगवान मुस्कुराए। बलराम जी ने कहा, भाभी जी क्रुद्ध हैं, अब क्या करें? जगन्नाथ जी बोले, जो प्रेम करता है उसे क्रोध भी आता है। हम उन्हें मनाएंगे, पर पहले उन्हें उनका सम्मान लौटाना होगा। रथ का विध्वंस लक्ष्मी जी की प्रतिज्ञा पूर्ण। जब देवी लक्ष्मी पहुंची तो रथ खाली था। भगवान मंदिर में थे। रथ खड़ा था, सुसज्जित, विशाल और गर्व से सीधा। लक्ष्मी जी ने अपने सेनापतियों से कहा, इस रथ को गिरा दो। ये रथ ही अहंकार बनकर मेरे स्वामी को दूर ले गया है। तभी भारी हथौड़े उठे। लक्ष्मी के गणों ने रथ के पहिए पर प्रहार किए। रथ का चक्र टूटा, फिर ध्वजा को गिरा दिया गया। रथ का मुख झुक गया। पुरी की जनता स्तब्ध थी। देवी ने रथ को गिराकर स्त्री के अपमान पर उठाए गए पहले प्रतिरोध को अमर कर दिया। जब देवी लक्ष्मी ने रथ को तोड़ा, तब पुरी की धरती कांप उठी। स्वयं सागर शांत हो गया। भक्त चुपचाप देख रहे थे। एक पत्नी ने अपने पति की चुप्पी के विरोध में इतिहास रच दिया था। भगवान जगन्नाथ का मौन पश्चाताप। गुंडिचा मंदिर में भगवान श्री जगन्नाथ को ये समाचार मिला तो वह गंभीर हो गए। बलराम जी ने मुस्कराते हुए कहा, प्रभु, अब समय आ गया है उन्हें मनाने का। नारी का हृदय तो मोम होता है, परंतु उसका स्वाभिमान वज्र। भगवान जगन्नाथ नंगे पांव, बिना किसी रथ या वाहन के, देवी लक्ष्मी के सामने पहुँचे। उनका सिर झुका हुआ था। हाथ जोड़कर बोले, प्रिय, मैंने आपको सूचना दिए बिना यात्रा की, यह मेरी भूल थी। परंतु हर यात्रा में मेरे हृदय में केवल एक ही छवि थी, आपकी। यदि आपने रथ तोड़ा है तो समझिए आपने मेरे भीतर के अभिमान को भी तोड़ा है। देवी लक्ष्मी की आंखों में आंसू। एक क्षण को मौन छा गया। लक्ष्मी जी की आंखों से अश्रु बहने लगे। वह क्रोध अब प्रेम में बदल चुका था। वह टूटा रथ अब अहंकार के गिरने का प्रतीक बन गया था। देवी ने उत्तर दिया, मैं नाराज नहीं थी, मैं तो बस याद दिला रही थी कि तुम्हारे जीवन की यात्रा में मैं भी साथ हूँ। मैं तुम्हारा अभिमान नहीं, तुम्हारा अधिकार हूँ। पुनर्मिलन और रथ की पुनर्स्थापना। भगवान ने देवी लक्ष्मी के चरणों में प्रणाम किया। फिर रथकारों को बुलवाया गया। रथ को फिर से जोड़ा गया, परंतु अब वह रथ देवी लक्ष्मी के हाथों से पुनीत होकर पुनः भक्ति के प्रतीक के रूप में तैयार हुआ। आज भी जीवित है वह परंपरा। इस घटना की स्मृति में पुरी में हेरा पंचमी का उत्सव मनाया जाता है। रथयात्रा के 5वें दिन माँ लक्ष्मी मंदिर से निकलती हैं और जगन्नाथ जी के रथ को प्रतीकात्मक रूप से क्षति पहुँचाती हैं। ये परंपरा नहीं, एक संदेश है कि नारी केवल शोभा नहीं, स्वाभिमान है और भगवान भी उसके प्रेम के बिना अधूरे हैं।